good morning students. Now we have to start the next topic of chapter number 2, that is class 12 sexual reproduction in the plants. ओके तो यहाँ पर हम लोगों को स्टडी करना है नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, पॉलिन पिस्टल इंट्रैक्शन. ओके, पॉलिन मतलब क्या, मेल गैमेट का, पिस्टल मतलब फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है. ओके, उसका आपस में इंट्रैक्शन. ये हमारे पास पिस्टल है, सपोज टू बी पिस्टिल है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसके ऊपर ये पॉलन ग्रेन आकर बैठा, तो इस पॉलन ग्रेन का उस पिस्टिल है उसकी स्टिग्मा जो है उसके साथ आपस में डायलॉगिंग करना, बातचीत करना, क्या कहलाएगा, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन. क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत से समय क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन है वो सेम स्पीसीज का नहीं होता है. अगर वो सेल्फ स्पीसीज़ का है तो कंपैक्टिबल है, वो आराम से पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन कर लेगा. पर अगर उसको सेम स्पीसीज़ का नहीं है तो वो इनकम्पैक्टिबल है. तो यहाँ पर इनकम्पैक्टिबल का होना मतलब कि वो अपनी जाति का नहीं है, तो उसको हम लोग पॉलन ट्यूब नहीं बनाने देंगे. तो यहाँ पर अगर उसको सेम स्पीसीज़ का है तो पॉलन ट्यूब के लिए डायनामिक प्रोसेस करेगा और फिर वो उसको रिकग्नाइजेशन करेगा. वहाँ जो फ्लूइड पड़ा है जिसको हम नेक्टर बोल रहे हैं, वो नेक्टर को एब्जॉर्ब करेगा और प्रमोट द पॉलन ट्यूब. यहाँ पर पॉलन ट्यूब को बनाने में क्या करेगा, मदद करेगा. तो सबसे पहले क्या प्रोसेस होगी, सबसे पहले होगी हमारी कौन सी, दैट इज़ द स्टेप फर्स्ट, दैट इज़ द रिकग्नाइजेशन ऑफ कंपैक्टिबल पॉलन ग्रेन. जैसे ही पॉलन ग्रेन जो है वो कहाँ पर आकर बैठा, वह पॉलन ग्रेन अगर हमारा आकर बैठा किसके ऊपर, पॉलन ग्रेन आर साइट ओवर, पॉलन ग्रेन आकर बैठा हमारे किसके ऊपर आकर बैठा, पॉलन ग्रेन आकर बैठा हमारे पिस्टिल के ऊपर. तो पिस्टिल के ऊपर आकर बैठने पर उसने ये पता लगाया कि ये जो पॉलन ग्रेन है, किसने, स्टिग्मा ने पता लगाया है कि ये मेरे ही स्पीसीज़ का है क्या. अगर सेम स्पीसीज़ का है तो उनके बीच में केमिकल डायलॉगिंग होगी, क्योंकि उसके ऊपर जो केमिकल पड़ा हुआ है उस केमिकल से आपस में बातचीत होगी. तो उसे केमिकल डायलॉगिंग करेंगे. आफ्टर रिकग्नाइजेशन अगर मान लीजिए सेम स्पीसीज़ का है तो हम उसको अलाउ करेंगे पॉलिन ट्यूब फॉर्मेशन के लिए और फिर फर्टिलाइजेशन के लिए, और अगर नहीं है तो उसको क्या करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे. अब जैसे इसके ऊपर आकर बैठा तो आकर बैठने पर यहाँ पर जो पॉलन ट्यूब है उसका फॉर्मेशन होगा. किसका फॉर्मेशन होगा, पॉलन ट्यूब का. तो जो पॉलन ट्यूब है वह पॉलन ट्यूब यहाँ पर आकर ये हमारा पॉलन ग्रेन है, इसके ऊपर ये एक्साइन है, अंदर इंटाइन है, इसमें दो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, ये पढ़ चुके हैं. यहाँ पर जर्म पोर होता है, इस जर्म पोर से क्या बनेगा, पॉलन ट्यूब बनेगी. ओके, तो जैसे ही इसके ऊपर जाकर बैठेगा तो ऊपर जाकर बैठने पर किसका फॉर्मेशन होगा, पॉलन ट्यूब. तो ये जो पॉलन ग्रेन है ये स्टिग्मा पर जाने के बाद वहाँ पर जो वाटर है इसको एब्जॉर्ब कर लेगा. एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, स्वेल होगा, और इस जर्म पोर से, दिस इज़ द जर्म पोर, इस जर्म पोर से किसका फॉर्मेशन होगा, दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा. ओके, तो जैसे ही पॉलन ट्यूब बनी तो क्या होगा, हम डायग्राम में देख पाएंगे. देखिए ये हमारे पास पॉलन ट्यूब बनी है, तो इस डायग्राम में बेटर तरीके से देख पाएंगे. ओके, यहाँ पर ये पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन हुआ है. ये पॉलन ट्यूब जो है वो कहाँ की तरफ मूव हुई है, ये पॉलन ट्यूब मूव हुई है हमारी स्टाइल. पहले कहाँ गई, स्टाइल पे, उसके बाद ओवरी पर गई. ओवरी के अंदर ओव्यूल है. अब ओव्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ ओव्यूल्स कितने हैं, ओके, वो कितने हमारे पास जो हैं वो क्या हैं, एग हैं. ओव्यूल के अंदर कितने एग हैं, तो हम यहाँ पर बात करेंगे टोटल मिलाकर हमारे पास 3 ऊपर की तरफ थे जिसको चैलेजल एंड पे बोला था, दिस इज एंटीपोडल. बीच में 2 थे, दिस आर द पोलार, ये क्या थे, पोलार थे. और नीचे की तरफ 2 थे वो सिनर्जिड थे, और एक क्या था, एग सेल था. ये एग सेल था. हमारे पास न्यूक्लियस कितने हैं, अभी हमारे पास 2 न्यूक्लियस हैं, डिवाइड होकर 3 हो जाएंगे, और 3 होने पर ये जर्मिनेटिव न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होकर फिर 2 में बदल जाएगा. वेजिटेटिव है उसको छोड़ दीजिए, जर्मिनेटिव सेल डिवाइड हो जाएगी और कितने में बच जाएगी, टोटल मिलाकर हमारे पास अब 3 हो गए. अब ये कहाँ पर मूव करेंगे, टूवर्ड लोअर साइड. जैसे लोअर साइड की गई तो नेक्स्ट प्रोसेस चलेगी, एंट्री ऑफ पॉलन ग्रेन इनटू ओव्यूल. इस ओव्यूल के अंदर ये जो है यहाँ पर ओव्यूल होता है पूरा, इस ओव्यूल के अंदर ये पॉलन ट्यूब का एंट्रेंस. ओके, यहाँ पर जो पॉलन ट्यूब है वो एंटर करेगी. तो मान लीजिए कि अगर पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल, नीचे वाला रीजन क्या बोला जाता है, माइक्रोपाइल, क्या बोला जाता है, माइक्रोपाइल रीजन. अगर ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा
ओव्यूल है, तो ये वाला रीजन क्या बोला जाता है, माइक्रोपाइल। ये वाला क्या होता है, चेलेजल। तो अगर हमारे पास माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करती है तो कहलाती है प्रोगेमी। ओके, एंट्रेंस ऑफ पोलन ट्यूब का माइक्रोपाइल के थ्रू अगर एंट्रेंस होता है तो प्रोगेमी कहलाता है। अगर वही चेलेजा के थ्रू होता है तो क्या कहलाता है, चेलेजोगेमी। अगर वो एंट्रेंस हो रहा है थ्रू द चेलेजा नोन एज द चेलेजोगेमी। और वो फ्यूनिकल के थ्रू अगर मान लीजिए यहाँ से एंटर करता है, ओके, वह कहलाएगा हमारा मीजोगेमी। क्या कहलाएगा, मीजोगेमी। तो इस तरह से क्या होता है, वो एंट्रेंस होता है। अब पॉलन पेस्ट इंट्रैक्शन होने के बाद जो है वो एंटर करेगा। इंटर करने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। ओके, तो फर्टिलाइजेशन में हम फर्स्ट पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूज़न। तो क्या होता है ये, ओके, तो इसके लिए अब हमको पता होना चाहिए कि डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती क्या है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में हमारे पास टोटल मिलाकर हम बता चुके हैं कि सबसे पहले जो पॉलन ट्यूब है वह पॉलन ट्यूब जो है वह माइक्रोपाइल रीजन के थ्रू एंटर की, और यहाँ पर जो सबसे पहला एग सेल है उस एग सेल को क्या करेगी, फ्यूज़ करेगी। ये एन है और ये एन है, एन एन इज इक्वल टू 2n, यहाँ पर फ्यूज़ कर देगी। तो यहाँ पर माइक्रोपाइल के थ्रू जब एंटर करता है तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर नोन एज दी फिलीफॉर्म अपैटस। क्या बोला जाता है, फिलीफॉर्म अपैटस बोला जाता है। तो ये इसको गार्ड करते हैं पॉलन ट्यूब को फॉर एंट्रेंस, वो एंट्रेंस करने के लिए गार्ड करेंगे। ये चीज़ सबसे पहले नावास्की इन 1898 में इन्होंने इस चीज़ को बताया था। ओके, ये फ्यूज़ हो जाएंगे, सिंगेमी की प्रोसेस होगी। जर्मिनेटिव फर्टिलाइजेशन बोला जाता है क्योंकि जर्म सेल जो है इससे फ्यूज़ करती है। सेकंड जो है वही बीच वाला जो पोलार है 2n, ओके, 2n है पहले से, इसके साथ सेकंड न्यूक्लियस भी क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा और क्या बना देगा 3n, तो उससे बोला जाएगा ट्रिपल फ्यूज़न। क्या बोला जाएगा, ट्रिपल फ्यूज़न। और इससे आगे चल के किसका फॉर्मेशन होगा, एंडोस्पर्म का। किसका बनेगा, एंडोस्पर्म। और ये दोनों इवेंट साथ में होते हैं, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, द इवेंट इज नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद हमारे पास जो एंटीपोडल वाले हैं वो भी ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और ये दो जो हैं जिसको हम सिनर्जिक बोला जा रहा है ये भी क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। ओके, दिस प्रोसेस नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। अब हम कभी कभी इसको आर्टिफिशियली करवाते हैं। आर्टिफिशियल क्योंकि हमको क्या होता है कि अच्छी वैरायटी चाहिए होती है, तो उस अच्छी वैरायटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस भी अलाउ करते हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है इमल्सिकुलेशन। इमल्सिकुलेशन मतलब क्या होता है कि हम फॉर्सेप, आप लोगों ने फॉर्सेप देखा है ना, उस ऐसा लेबोरेटरी में आपने देखा होगा फॉर्सेप है ना, तो ये फॉर्सेप है आपका। इस फॉर्सेप से, ओके, फॉर्सेप टाइप में होता है। इससे क्या करते हैं हम लोग, जो फ्लावर है उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको निकाल देते हैं। ओके, फॉर्सेप की हेल्प से हम इसको मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है उसको निकाल देते हैं, और उसके ऊपर क्या कर देते हैं, पॉलीथीन कवर कर देते हैं। जब फ्लावर मेच्योर्ड हो जाए तो उसमें हम क्या करते हैं, फीमेल के ऊपर कहीं बाहर से क्या करते हैं, दूसरे पॉलन ग्रेन को एंट्रेंस करवा देते हैं, और फिर वापस से इसको रीबैक कर देते हैं। इसके ऊपर वापस से क्या कर देते हैं, पॉलीथीन बैग कवर कर देते हैं। तो इसको बोला जाता है इमल्सिकुलेशन एंड बैगिंग। ओके, तो दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस कहलाती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों ने देखी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमारे पास आफ्टर फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो पिस्टिल थी उसका क्या होगा, ये आपकी पिस्टिल थी पूरी, तो इसमें पिस्टिल में जो स्टिग्मा होता है उसका कोई रोल नहीं होता, स्टाइल का भी कोई रोल नहीं होता, सिर्फ ओवरी जो होती है, दिस ओवरी बिकम स्वेलन एंड कन्वर्ट इनटू फ्रूट। ओवरी क्या हो जाएगी, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं, कैलिक्स करोला, वो भी शेड हो जाएंगे, और इसके अंदर जो ओव्यूल था वो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओव्यूल बिकम कन्वर्ट इनटू सीड। ओव्यूल बिकम कन्वर्ट इनटू सीड, ओव्यूल किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, सीड में। ओके, तो इसमें जो ट्रिपल फ्यूज़न से बीच में यहाँ पर ट्रिपल फ्यूज़न था, उस ट्रिपल फ्यूज़न से क्या बना था, ये हमारा पोलर न्यूक्लियस था, इसमें न्यूक्लियस जुड़कर क्या बन गया था 3n, जैसे ट्रिपल फ्यूज़न बोला गया था। इससे एंडोस्पर्म बनेगा। क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म का मेन काम होता है, जो सीड होता है उसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है।
तो दो तरह के सीड होते हैं, एक तो एंडोस्पर्मिक, दूसरा नॉन एंडोस्पर्मिक। तो जिसमें एंडोस्पर्म रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में हो क्या कहलाता है, एंडोस्पर्मिक सीड, और इसमें नहीं हो वह कहलाता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन की बाद की प्रोसेस होती है। ओके, इसमें एक और टॉपिक है जिसे हम लोग बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, और तो ये हम बाद में देखेंगे। इससे पहले हम लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, डिस्पर्शन ऑफ सीड। अब हमारे पास सीड बन गया। ओके, तो सीड बनने के बाद उसका डिस्पर्शन होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह सीड क्या होता है, ट्रैवल होता है। ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं, सीड डिस्पर्शन। सीड डिस्पर्शन क्या होता है भैया, कि जब हमारे पास आर्टिफिशियल हैबिटेशन सब हो गया, हम क्या करेंगे, सीड को डिस्पर्स आउट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह उसको भेजेंगे। तो इसको दूसरी जगह भेजने के लिए हमारे पास क्या होती है, कुछ एजेंसीज़ होती हैं। क्या होती है, कुछ एजेंसीज़ होती है। वो एजेंसीज़ क्या करेगी, सीड को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगी। ओके, तो सीड डिस्पर्शन एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है। क्यों इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि सीड को एक वेराइटी ऑफ टेम्परेचर, एक जगह से दूसरी जगह जाने का मौका मिल जाता है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके अलावा कंपटीशन ऑफ एवरी सीडिंग, हर तरह की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कंपटीशन होता है, वो भी क्या हो जाता है, लाइट, स्पेस, वाटर और न्यूट्रिशन के लिए जो कंपटीशन होता है, वो सारा कंपटीशन क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ओके, इसके बाद इंपॉर्टेंट प्लांट कैन ग्रो विथ अफेक्टेड, दूसरे जो बीमारी वाले प्लांट हैं उन प्लांट से ये अपने आप को क्या कर देता है, प्रोटेक्ट कर देता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली हैं। इसके बाद सम अदर मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन, कुछ अदर मैकेनिज्म भी है हमारे पास रिप्रोडक्शन की, कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, वी कैन स्टडी लेटर। फर्स्ट है पॉली एम्ब्रियो, मतलब कभी कभी क्या होता है कि एक से ज़्यादा एम्ब्रियो जो हैं वह क्या होते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो बहुत से सीड होते हैं, उसके अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो होते हैं, एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं, वो सेल्स फ्यूज़ हो जाती है और क्या बनाती है, पॉली एम्ब्रियो। बेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, डेट इज़ द लेमन और ऑरेंज। ऑरेंज और लेमन जो होते हैं उसके अंदर एक से ज़्यादा क्या होते हैं, सीड्स बनते हैं। तो जहाँ एक से ज़्यादा सीड बने मतलब वहाँ एम्ब्रियो का नंबर भी क्या होगा, एक से ज़्यादा, मतलब ओव्यूल का नंबर एक से ज़्यादा होगा। तो एक से ज़्यादा ओव्यूल का अगर फ्यूजन होता है तो क्या लाती है, पॉली एम्ब्रियोनिक। पार्थेनोकार्पी क्या होता है, द फर्टिलाइजेशन विदाउट सीड, मतलब यहाँ पर मेल की पॉलन ग्रेन, यहाँ पर मेल जो पॉलन ग्रेन है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो दे इज़ अ फर्टिलाइजेशन विदाउट पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन के बिना ही या मेल के बिना ही फर्टिलाइजेशन होना, वो क्या कहलाता है, डेट इज़ नोन एज द पार्थेनोकार्पी और सीडलेस फ्रूट्स विल बी डेवलप्ड। नेक्स्ट वन अपोमिक्सिस, ये एक तरह का मिमिक्री एसेक्सुअल फॉर्म है रिप्रोडक्शन का, मिमिक रिप्रोडक्शन है ये, जहाँ पर सीड जो हैं बनते हैं, ये है ना, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट नहीं होता है, नया प्लांट बनेगा पर गैमेटिक फ्यूजन, गैमेट्स फ्यूज होंगे, मेल और फीमेल फ्यूज होंगे, पर यहाँ पर जो है वो जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है। देयर इज़ नो फॉर्मेशन, मेल है फीमेल है आपस में फ्यूज हुए, बट देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट नहीं बनेगा तो सीड नहीं बनेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास कुछ तरह की जो ग्रासेस होती हैं उन ग्रासेस के अंदर देखने को मिलती है, तो दैट इज़ नोन एज अपोमिक्सिस। So I hope you understand. Thank you very much and like it and share it.